स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज क्लास 9th का चैप्टर हम पढ़ेंगे जो त्रिभुज है और प्रश्नावली हमारी है 7.1। इसका लास्ट चैप्टर का लास्ट सवाल है यानी आखिरी सवाल है। इस पे बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में यानी ABC में यानी त्रिभुज हमारा पूरा ये क्या है ABC यानी B कोण हमें यहाँ शो कर रहा है कि ये B कोण है, ठीक है ना, ये B कोण है में जिसमें कोण C समकोण है यानी C हमारा ये क्या है समकोण है यानी 90 अंश का ये C कोण हमारा क्या है समकोण है। यम कर्ण AB का मध्य बिंदु है। यम कर्ण AB का ये जो AB का मध्य बिंदु क्या है यम कर्ण है, ठीक है। मध्य बिंदु मतलब यम है और AB क्या है हमारा कर्ण है। अब इसको आगे बोल रहा है कि C और C को यम से मिलाकर C को यम से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है यानी C को यम से मिलाकर D इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM यानी DM बराबर CM यानी DM जितना है उतना ही CM है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे यानी हम यहाँ लिख देंगे बिंदु B से मिला दिया जाता है यानी D बिंदु को यहाँ से ये मिला दिया जाता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हैं त्रिभुज BMD के यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD यानी ये वाला, ठीक है। त्रिभुज ABC यानी पूरा ABC ये सर्वांगसम है यानी इसके, ठीक है ना, ये इस त्रिभुज के यानी ये वाला त्रिभुज आपका यानी BMD यानी ये वाला त्रिभुज। अब इस पे आप दो चीज़ देखिए, ये हमारा जो होगा ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो हमारी ये रेखा BD बराबर होगी AC के और ये शीर्षाभिमुख कोण ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे बराबर हो जाएंगे। ये शीर्षाभिमुख कोण हमारा बराबर हो जाएगा और हमारा कोण एकांतर कोण की वजह से यानी पूरा ये कोण होगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी हमारा यानी C का आधा हिस्सा यानी ऊपर वाला यानी हम कह सकते हैं MCA बराबर हो जाएगा MDB के, ठीक है ना। क्योंकि एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं बराबर होते हैं या हम कह दें कि एक ही रेखा पर बना होगा कोण, इसके तिर्यक कोण क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक पहला ही त्रिभुज ये पहला सॉल्यूशन हम करते हैं, देखते हैं किस प्रकार है। तो पहला त्रिभुज बोल रहा है कि त्रिभुज ABC, पहले इसे ही सर्वांगसम सिद्ध कर लेते हैं। लिखोगे यहाँ पर यम होगा B नहीं है, यहाँ पर यम होगा, यहाँ पर यम होगा, B कैसे आ जाएगा है ना, यम आएगा। तो यानी ये सामने ये दोनों त्रिभुज होगा ACM यानी AMC और BMD यानी ये दोनों त्रिभुज लिए जाएंगे। यहाँ पर B लिख गया था गलती से, इस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखोगे, अब हम इसको पहला ही सवाल सॉल्व करते हैं, मतलब पहला ही इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में देखते हैं इसमें क्या क्या बराबर आता है। तो सबसे पहला हमारा BM
बराबर आ जाएगा AM के। देखो किस तरीके से, BM बराबर हो जाएगा AM के। ऑलरेडी यहाँ पर कह दिया था कि इसका देखो यम कर्ण AB का मध्य बिंदु है ना, यम कर्ण का AB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यम कर्ण AB का मध्य बिंदु है। जगह थोड़ी कम है तो छोटा ही लिखेंगे, आप उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। अब देखो ये रीजन हमने आपको पहले दे दिया। अब देखो यहाँ पर दूसरा रीजन हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो दूसरा रीजन हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर दिया है कि DM बराबर CM, यानी DM बराबर CM, यानी ये वाला, ये दोनों चीज़ें हमारी बराबर दे रखी हैं। तो ये भी हम रीजन लिख देंगे कि DM बराबर CM, ये आपका दिया है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दोगे कि दिया है। अब तीसरा बिंदु आपको दिख रहा होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है, यानी दोनों ये कोण क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख हो जाएंगे। तो इसका भी हम लिखे ले रहे हैं कि हम इसको क्या लिखेंगे, कोण BMD बराबर कोण CMA। रीजन हम लिख देंगे कि हाँ क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। तो अब देखो तीन चीज़ें हमें मालूम चल गई। अब देखो इस पे क्या आ रहा है, भुजा कोण भुजा, यानी हमने पहले BM और MA सिद्ध किया, फिर कोण सिद्ध, इसके बीच में क्या आता है, कोण आता है। तो इसके कोण के बीच कोण आएगा, फिर आएगा हमारा भुजा। तो यहाँ हम लिख देंगे SAS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया। तो अब हम इन दोनों को बराबर कर ले, सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं। त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD, ठीक है ना। ये हमारा पहला पॉइंट सिद्ध हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, हमें क्या करना है, हमें अब सिद्ध करना है कि त्रिभुज DBC एक समकोण त्रिभुज है, मतलब समकोण हमें सिद्ध करना है, यानी B को हमें समकोण सिद्ध करना है इसको। तो हम सबसे पहले रीजन देखते हैं कि देखो अब ये हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये सर्वांगसम है दोनों त्रिभुज। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो हमारे ये जो कोण बचे हुए कोण हो जाएंगे, यानी D वाला कोण और ये वाला C वाला ये कोण, यानी दोनों एकांतर कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब एकांतर कोण दोनों बराबर हो जाएंगे तो इस पर रेखा पर बने कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो फिर हम इससे क्या करेंगे, इसको 90 अंश हम सिद्ध करते हैं। देखते हैं किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो पहला यही हमने सिद्ध किया है, तो इसको हम लिख लेंगे क्योंकि हमारे ये आगे काम आएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD में, BMD, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे इस पे कि सिद्ध किया है, क्या है, यहाँ पर लिख देंगे कि सिद्ध किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, DM बराबर CM दिया है, तो ये भी हम लिखेंगे, आगे हमारे काम आएगा। DM बराबर CM, इसको हम क्या करते हैं,
सॉरी ये तो इस पे हो जाएगा, इसके काम नहीं आएगा DM बराबर CM। अब हम देखते हैं इसको फिर आगे से हम क्या कर दें, यानी कोण C और D हमारा क्या बराबर, ये हमने जो बताया, यानी कोण ये C और ये D बराबर आ जाएगा। तो ये हम इससे लिखते हैं कि कोण ACM बराबर कोण BDM, ये हमारा यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये किससे बराबर हो गए, CPCT से, ठीक है ना, CPCT से, ठीक है। और इसको हम क्या करें, ये बराबर हो गए तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोण ACM बराबर है कोण BDM के, ठीक है। अब ये एकांतर रीजन भी लिख देते हैं, एकांतर अंतः कोण, यहाँ पर लिख देते हैं एकांतर अंतः कोण, ठीक है, एकांतर अंतः कोण है, इस वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हम जब बराबर हैं तो ये समांतर किसके हो जाएगा, यानी ये BD जो रेखा है ये AC के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना, BD जो रेखा है AC के बराबर हो जाएगी, या हम कह सकते हैं CA के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम इसको लिखते हैं कि BD समांतर किसके है, AC के। जब BD समांतर AC की हो गई तो हमारे ये दोनों ये कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएंगे, 180 अंश बन जाएंगे। यानी समांतर रेखा के मध्य बने जो रेखा कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 अंश ही होता है ना। तो हम इसको इसका भी रीजन लिख के ही करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज DBC प्लस त्रिभुज कोण ACD बराबर 180 अंश। और यहाँ हम रीजन लिख देंगे कि ये रीजन हम यहाँ पर लिखते हैं तिर्यक रेखा पर एक ही ओर बने कोण बराबर 180 अंश, ठीक है, रीजन भी लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा देखो ACD, आपको C कोण हमारा सीधे बोल दिया है कि ये समकोण है। देखिए कहीं हमने ये देखो C, जिसमें कोण C हमारा क्या है, समकोण है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, C हमारा समकोण है, तो यानी 90 अंश का C कोण आ जाएगा। यानी कोण कोण DBC प्लस कोण 90 बराबर 180 अंश। तो ये हमारा इधर चला जाएगा, तो कोण DBC बराबर 180 माइनस 90 अंश। तो कोण DBC बराबर 90 अंश, यही हमें सिद्ध करना था कि कोण DBC एक समकोण है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि DBC एक समकोण है, ठीक है, रीजन भी हमने दे दिया। अब देखो हमें तीसरी बात हमें सिद्ध करनी है कि त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के, यानी DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के, यानी ये वाला पूरा ये त्रिभुज और ये वाला पूरा त्रिभुज, ठीक है ना। तो ये पूरा दोनों त्रिभुज हमें दिख रहे हैं, तो यहाँ पर सर्वांगसम करना है। तो देखो हमने ये ऑलरेडी ये 90 अंश का सिद्ध कर दिया है, ये 90 अंश दिया था, ठीक है। तो अब हमें ये भुजा ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे, ACDC बराबर, क्योंकि इनको हमने भी सिद्ध किया था। तो आराम से बड़ी इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसका आगे पॉइंट,
तो यहाँ पर हम जो सिद्ध किया है पहले उसे ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट जो सिद्ध किया है तीसरा नंबर का है पॉइंट, उसको हम लिखेंगे, और जो ये हमारा हमने ये सिद्ध किया है तो उसको भी लिखते चलेंगे आगे कि ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के, ठीक है ना। तो अब हमारा जो बी डी है, जो बी डी है, यानी हमारा जो बी डी है और ये बराबर हो जाएगा सी ए के। कैसे? सी पी सी टी के नियम से हमारा बी डी और सी ए हमारा भाई सर्वांगसम इस तरीके से सिद्ध किया, तो ये भी तो हमारे कोण बराबर ही हो जाएंगे। यानी अभी हमने देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, बी डी समांतर एसी के किया था, जब समांतर होंगे तो बराबर ही होंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि बी डी बराबर, या सी ए लिख दो या ए सी लिख दो, ठीक है ना। ये लिख देंगे, रीजन भी लिख देंगे सी पी सी टी से, ठीक है ना। सी पी सी टी से हमने इसको सी पी सी टी के तहत इसको बराबर किया। अब हम क्या करते हैं कि हम जो अब त्रिभुज इसको हमें लिखना है, इसको सर्वांगसम सिद्ध करना है, उसी को लिखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखें कि त्रिभुज डी बी सी तथा त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है ना। अब इस पे देखते हैं हमें क्या क्या बराबर मिलता है। तो हम सबसे पहले क्या बराबर करेंगे, देखो यहाँ पर हमें कहीं ये देखो यहाँ मध्य बिंदु है, इसको समीकरण 1 मान लेते थे, इससे हमें बी एम बराबर ए बी हमें सिद्ध करना था। बी डी बराबर, इससे हमें सिद्ध करना है, ये हमने ये लिया है ना, तो इसी को समीकरण 1 मान लेंगे। तो यानी हमने क्या किया, बी डी बराबर सी ए, ये हमने सिद्ध किया है। यानी यह लिख सकते हैं रीजन की समीकरण 1 से, ठीक है ना। समीकरण क्या है, 1 से हम इसको हमने लिया। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या आएगा, कोण हमारा, ये हमने कोण सिद्ध किया था कि 90 अंश कौन सा आ जाएगा, कोण बी हमने 90 अंश सिद्ध किया है, और सी ऑलरेडी हमारा 90 है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण बी बराबर कोण सी 90 अंश, ये क्या किया है हमने, सिद्ध किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिद्ध किया, ठीक है। तो यहाँ पर सिद्ध किया है। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि देखो जब ये दोनों जब हैं, यानी क्या है, ये दोनों रेखाएं जो हमारी BC बराबर BC मिल रही हैं, यानी दोनों त्रिभुज में चाहे देखो BDC और CAB में उभयनिष्ठ हमारी दोनों त्रिभुजों में आधार हमारा क्या है, BC ही आधार है ना। तो BC हमारा ये आधार है दोनों त्रिभुजों में, यानी पूरा ये त्रिभुज, यानी इसको हम ऐसे साफ कर दें, है ना। तो ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, यदि हम इसको दिखाने के लिए अब हम ये साफ कर दें तो ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से दोनों का त्रिभुजों का आधार क्या है, एक ही है। तो यानी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी BC बराबर BC आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब देखो तीनों चीज़ें हमें सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, हमने तीनों सिद्ध कर लिया, एक भुजा सिद्ध कर ली, फिर कोण सिद्ध कर लिया, फिर भुजा सिद्ध कर ली। तो अब देखो भुजा कोण के बीच में ही कोण आ रहा है, यानी हम क्या लिखेंगे, यस सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम
से, ठीक है, रीजन भी दे दिया। अब यहाँ हम इसको दोनों को सर्वांशम कर देते हैं। त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी बी के, ठीक है ना। हमारा ये कौन सा पार्ट थर्ड पार्ट सिद्ध हो गया, ये हमारा सेकेंड पार्ट सिद्ध हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो दिया है, बोल रहा है कि सी एम बराबर 1/2 AB, यानी सी एम बराबर 1/2 AB, यानी इसके क्या है, आधा है। तो हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं, देखते हैं यहाँ दिख रहा होगा। काफ़ी बड़ा सवाल है मगर अच्छा सवाल है, यहाँ इतने ही में करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने सिद्ध किया है यानी इसी को लिखेंगे फोर्थ पार्ट में, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी बी के। ये हमने क्या किया है, सिद्ध किया है, ठीक है ना। ये हमने सिद्ध किया है अभी देखिए यहाँ पर सिद्ध किया है ना, ये सर्वांग सम है। तो अब हम क्या करेंगे, यानी सी डी बराबर हमारा किसके आ जाएगा, सी डी। अब जब हमने सिद्ध किया है दोनों क्या हो जाएंगे, सी डी बराबर ए बी आ गया है ना। तो सी डी बराबर ए बी हो जाएगा, सी डी बराबर ए बी, सी डी बराबर ए बी हो जाएगा। ये सी पी सी टी से आया, किससे आया, सी पी सी टी से आया। तो अब हम देखते हैं कि सी डी में यदि हम क्या करें, सी डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डी एम प्लस एम सी, यानी सी एम लिख सकते हैं, या सी एम और एम डी लिख सकते हैं, यानी दोनों आधे आधे हैं ना। यहाँ पर हम देखो कहीं ये देखो डी एम बराबर सी एम हमने सिद्ध किया है ना ऑलरेडी, डी एम की जगह हम सी एम भी रख सकते हैं। तो इसको हम क्या करें, यानी हम ए सी के प्लस में क्या कर रख सकते हैं, यानी डी एम प्लस सी एम बराबर ए बी, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे सिद्ध किया है, नहीं दिया ही है, डी एम बराबर सी एम दिया है, यहाँ हम लिख देंगे सी पी सी टी से। तो अब यहाँ पर हमको डी एम की जगह चाहे सी एम रखो या सी एम की जगह डी एम रखो, बात एक ही है। यहाँ पर दोनों देखो, यहाँ पर आपने पहले दिया है, यहाँ दिया है डी एम बराबर सी एम या सी एम बराबर डी एम, दोनों में कोई रख सकते हो। तो यानी हमको सी एम सिद्ध करना है, तो डी एम की जगह हम क्या लिख देंगे, सी एम। तो सी एम प्लस सी एम बराबर ए बी, तो ये दोनों दो हो गए ना, तो 2cm बराबर ए बी। तो यहाँ पर दो आ गए तो ये इसके बटे में चला जाएगा, तो cm बराबर 1/2 AB, ठीक है ना। तो हमने ये चौथा भी सॉल्व कर दिया, चौथा भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। बड़ा आसान सवाल था, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, मगर इसको आप आराम से एक बार समझ के कायदे से लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा ही सवाल है। तो यदि थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रही हो तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। तो यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और यदि आप चैनल में सब्सक्राइबर हैं तो लाइक करें और कमेंट करें कि कैसा वीडियो आपको लग रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें और साथ में बताते रहें, हमको भी मोटिवेशन मिलता है जब हम वीडियो डालते हैं उस पर लाइक या कमेंट आते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और हम आगे और अच्छा सा
प्रयास करेंगे कि और अच्छा सी बेहतर से पढ़ाएं और समझाएं। जो हमारे पास व्यवस्थाएं हैं हम उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं। यदि हमारी व्यवस्थाएं मोटिवेशन मिलता रहे तो व्यवस्थाएं थोड़ी डेवलप करें और थोड़ा सा अच्छा बढ़ाने का और सिस्टम थोड़ा कायदे से। कहीं कहीं आपके वीडियो में एरर आने लगता है तो उसके लिए खेद है कि थोड़ा सा हमारा जो सिस्टम है उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो यदि आपको मोटिवेशन मिलता रहा, लाइक और कमेंट मिलते रहें और सब्सक्राइबर बढ़ते रहें, तो उम्मीद है कि हम अच्छी क्लास देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे और नए चैप्टर के साथ। हाँ, और कल हम जब इसको पढ़ेंगे तो जो हमारा 7.2 है तो उस पे प्रमेय है हमारी, ठीक है ना। पहली प्रमेय है 7.2 और 7.3, तो हम पहले उस दोनों प्रमेयों को समझेंगे, फिर इसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।